हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो आज हम आए हैं ये आप लोगों को बताने के लिए कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है। आज आज का यही टॉपिक है कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए जो आपको सुनना ज़रूरी है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप आज देखें, कल देखें या 2 साल बाद या 5 साल बाद कभी भी आप देख सकते हैं। तो जब भी आप देखेंगे ये मैसेज आपके लिए होगा। तो बने रहिए। पहले हम यूनिवर्स को क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे कि आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है तो ये यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही मैसेज है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज हमको मिलता है। ओके, तो ये तीनों कार्ड्स आए हैं। तो एक आया है द हैंग्ड मैन, लेकिन ये जो हैंग्ड मैन आया है ये रिवर्स्ड है। उसके बाद जो आया है वो है 5 ऑफ कप्स। उसके बाद जो आया है यहाँ पे वो उसको हम द चैरियट कहते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका सीक्वेंस से हमको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बोलते हैं जो कि हैंग्ड मैन है और वो रिवर्स आया है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो। शायद आप वेट करते करते थक गए हो या कोई चीज़ डिले हो रहा है, यानी कि आपको वो चीज़ चाहिए लेकिन आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। ठीक है, और कभी कभी ये कार्ड ये भी बोलता है कि लेट गो करो, किसी चीज़ को फोर्स मत करो। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि आप एक ही चीज़ के लूप में फंस गए हैं और वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये कार्ड का आपका यही मैसेज है कि अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको आप चेंज करो। जो चीज़ रुक गई है उसको ज़ोर से पुश करने की जगह आप थोड़ा अलग नज़रिए से देखो, अपना नज़रिया बदलो। तो ये हो गया फर्स्ट कार्ड का। अगर आप रेजोनेट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, तो यूनिवर्स का मैसेज से आप ये समझ जाएंगे। अब चलते हैं, हमारा जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स से क्या एनर्जी मिल रहा है। तो ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड इमोशनल एनर्जी को बताता है, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट हो गया, रिग्रेट हो गया या फिर सैडनेस हो गया। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों ने खोया है ना, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। देखिए ये कितने बेहतरीन कार्ड्स आए हैं, सब एक ही जगह इशारा करें कि यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपको अपना नज़रिया बदलना है। आप अभी भी उस पास्ट में आप अटके हुए हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं मेंटली। और आप हालांकि शायद आप चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आप स्टक हो गए, एनर्जी स्टक है। आप देख रहे हैं ये कितने हताश लग रहे हैं, आप देखिए इनको। और एनर्जीज का भी वैसा ही है कि कुछ रिग्रेट है, सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है। और लेकिन इस कार्ड में यूजुअली 2 कप्स, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे जो 2 कप्स है वो अभी भी खड़े होते हैं। यानी कि पता है क्या है कि होप है, मतलब होप अभी भी है। हालांकि यहाँ पे तीनों कप्स जो है वो गिरे हुए हैं, लेकिन 2 कप्स जो है वो अभी भी खड़े हुए हैं। यानी कि आप, वो होप है कि वो चेंज होगा। आप अभी शायद वो फील कर रहे हैं कि आप स्टक है या फिर कुछ अच्छे से हो नहीं रहा है, एकदम वही चीज़ का रिपीटेशन चल रहा है, लूप में हो। लेकिन ये कार्ड ना, ये सिर्फ आपको ये नहीं दिखाता है कि आप स्टक हो, लेकिन ये कार्ड एक उम्मीद बन के आता है। यहाँ पे जो 2 कप्स आप देख रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि होप अभी भी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
तो आपको खुद को ही संभालना होगा, खुद के नज़रिए आपको खुद पे काम करना है कि मैं आगे बढ़ूं, जो उलझने हैं उसको, जो पास्ट है उसको पास्ट में ही रहने दूं। ये आपको आप अपने ऊपर आपको ये काम करना है। तो इस कार्ड का यही हम मतलब समझ सकते हैं कि अटक ना छोड़ दो, मतलब कि पास्ट के जितने भी लॉसेस हैं, जो भी आपने खोए हैं, जो कुछ भी ठीक आप नहीं कर पाए, तो उस पे आप स्टक मत रहो। जो अभी भी लाइफ में अच्छा है उसको देखो, यानी कि सब तो खराब नहीं है ना, तो पॉजिटिव साइड में आपको फोकस करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो लास्ट कार्ड है वो है द चैरियट। तो ये जो चैरियट है ना, ये इस प्लेट का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड है सबसे, मतलब ये दोनों ने, ये जो दो कार्ड्स है उसका जो नज़रिया है और जो एनर्जी और जो मैसेजेस मुझे इस कार्ड से मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये कार्ड है। तो इसका मीनिंग अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसा होगा कि देखिए, ये तो एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं ना, तो विक्ट्री है, कोई जीतता है, कोई राजा बनता है, कुछ होता है तभी किसी को आसन में बिठाया जाता है कि इम्पोर्टेंट वो इंसान है, तो ये विक्ट्री का निशान है। और इसका देखिए अपने ऊपर कंट्रोल है, लाइफ के ऊपर कंट्रोल है। तो ये कार्ड जो है ना, इन सब में ये कार्ड सबसे ज़्यादा मुझे पॉजिटिव वाइब दे रहा है, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट का। हालांकि आप पहले दुखी थे, हालांकि अभी भी शायद आप हो, लेकिन ये कार्ड पास्ट का है कि आप बहुत स्टक हो रहे हैं। फिर ये थोड़ा होप का कार्ड आया कि अभी दोनों कप यहाँ पे खड़े हैं, तीनों कप हालांकि गिर चुका है लेकिन ये दोनों कप खड़े हैं, यानी कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, होप है कि आप बदल सकते हो। लेकिन ये वाला कार्ड जो है ना, इसने सारा गेम पलट दिया। ये कार्ड जो है ये कंट्रोल ओवर लाइफ दिखा रहा है कि मेरे ऊपर आपके ऊपर कंट्रोल है। फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है ये कि आप आगे जा सकते हैं और डिटर्मिनेशन से आप सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप चाहें, आप अपना ध्यान उस पॉजिटिविटी में लगाए कि ठीक है, जो हो गया, पास्ट में नहीं जीना है, फ्यूचर है सामने, उसके बारे में सोचते हैं। तो ये जो कार्ड है ये वो डिटर्मिनेशन का कार्ड है कि नहीं, सब अच्छा होगा, मैं अच्छा दिन लाऊंगी, अच्छा दिन लाऊंगा, उसी चीज़ का ये कार्ड है। तो इस कार्ड से मुझे जो यूनिवर्स का जो मैसेज ये मिला कि अगर आप इमोशनली पास्ट से बाहर निकलते हो, अगर आप ये कोशिश करते हो और अगर आप पास्ट को पीछे छोड़ देते हो, तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो वापस ला सकते हो और प्रोग्रेस 100% होगी इस कार्ड के वजह से। तो यही है जो ओवरऑल जो मैसेज, अगर इसको मैं सम अप करूँ तो पहले आप स्टक थे, या पेशेंस टेस्ट हो रहा था आपको, कि आपका पेशेंस जो है वो टेस्ट हो रहा था कि एक के बाद एक ख़त्म ही नहीं होता है, मुश्किलें आ रहे हैं बिल्कुल वो नॉन स्टॉप, और आप एकदम स्टक फील कर रहे हैं कि कोई उपाय नहीं है कि इससे कहाँ से कैसे मैं बाहर निकलूँ, क्या करूँ। लेकिन आप पास्ट की किसी डिसअपॉइंटमेंट को कैरी कर रहे हो, ये कार्ड आपको वो दिखाता है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दो ना और फोकस आप अपना शिफ्ट करो, तो आप जल्दी ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस और विक्ट्री की तरफ जाओगे। ये दोनों, ये मतलब ये समझ लो कि सीढ़ियाँ हैं, है ना। तो ये फर्स्ट फ्लोर में आप अटके हैं, तो आप इनिशिएट करते कि नहीं मैं अपने ज़िंदगी में चेंज ज़रूर लाऊंगा, ये ज़रूर लाऊंगी, तो फिर आप एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसमें फिर आप फोकस रखेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं मुझे इससे भी बेहतर होना है, पास्ट में नहीं जीना है, तो आप नीचे नहीं आ रहे हो, आप बल्कि सीढ़ियाँ ऊपर चल रहे हो और पॉजिटिवनेस की तरफ, जहाँ पे अगर आप पूरा पास्ट को पीछे छोड़ दो तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी उम्मीदें हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो एकदम मतलब लाइफ चेंजिंग होगा कि आपने अपने पास्ट को आपने नहीं जिया, आपने फ्यूचर बेहतरीन करने के लिए वो मेहनत की, वो फोकस लाया, वो सब कुछ। तो यही है कि पास्ट को छोड़ दो, पर्सपेक्टिव में चेंज करो और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। तो यही है आज का जो बहुत ही शॉर्ट टैरो रीडिंग सेशन कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करूँगी। तो आपको बहुत 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 शुक्रिया।
कोशिश करिए कि लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए, क्योंकि एनर्जी ऐसे एक्सचेंज होते हैं। तो अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये जो मैंने बोला ये आपके लिए बिल्कुल सही है, तो यूनिवर्स का ये मैसेज है, तो आप उसी को एनर्जी एक्सचेंज करके लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इससे मेरे वीडियो का भी रीच बढ़ेगा और मुझे भी समझ में आएगा कि कितनों के साथ ये रेजोनेट किया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमेशा गुड चॉइसेस लीजिए, अपना ध्यान रखिए। तो फिर हम मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए शुभ रात्रि।